हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों का कि नियोजन नीति झारखंड का अभी क्या स्टेटस है। ठीक है। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लगभग 10 दिन से मेरा कोई वीडियो चैनल पर नहीं आया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा कि अभी हम लोग का नियोजन नीति का स्टैंड कहाँ पर है, कहाँ रुका हुआ है, कब आएगा, कैसे आएगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग जो है 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि नियोजन नीति कब तक आएगी, नियोजन नीति नई भर्तियां जो है नई भर्तियां हम लोगों का कब तक देखने को मिलेगा, और 1932 होगा, 85 होगा या 60-40 क्या है, ये सब तीनों चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। झारखंड में जो है इतना छात्रों के साथ छलावा किया गया है, छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है, इतना सौतेला व्यवहार छात्रों के साथ किया गया है कि उसका कोई जवाब नहीं है। लगभग 3.5 साल बर्बाद करने के बाद सरकार हम लोगों को फ़ोन करके पूछती है कि पूर्व का नियोजन नीति लागू कर दें क्या। शर्म नहीं आता है फ़ोन करके पूछने में कि पूर्व का नियोजन नीति लागू कर दे, तो फिर 3.5 साल बर्बाद क्यों किए हैं। 3.5 साल का जो भरपाई है वो हम कैसे करेंगे। 3.5 साल से जो लड़का दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, कोर्स लेके पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, रूम लेके पढ़ रहा है, उसका फिर 3.5 साल आप कैसे वापस करिएगा। अभी बोल रहे हैं कि पहले वाला नियोजन नीति लागू कर दें, तो लागू जब करना ही था तो 3.5 साल क्यों बर्बाद किए। क्यों आप उत्पाद सिपाही का फॉर्म रिजेक्ट करवा दिए, क्यों उसके बाद और बाकी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। अभी आपका सीजीएल का क्यों फॉर्म रिजेक्ट हो गया। पुराना नियोजन नीति जब आपको लागू करना था, तो नियोजन नीति कब आएगा इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बोला गया, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज सरकार के पास पहुंचा तो बोला 26 जनवरी को नियोजन नीति जो है उस पर आ रहा है। 26 जनवरी को नियोजन नीति आ रहा है। 26 जनवरी जब पार होकर 27 जनवरी हो गया तो बोला कि बजट सत्र में आप लोगों का आ जाएगा। जितने भी तमाम विधायक मंत्रीगण थे सबका वक्तव्य आने लगा कि बजट सत्र में आप लोगों का नियोजन नीति आ जाएगा। फिर बजट सत्र जब आ गया तो बोला कि बजट सत्र नहीं तो बजट सत्र में तो नहीं आएगा, मार्च तक आप लोगों का जो है फरवरी लास्ट में आप लोगों को अगला जब बैठक होगा, अगला जब सत्र लगेगा तब आएगा। फिर 27 तारीख को डेट दिया गया, जिस दिन उपचुनाव रामगढ़ में है। 27 तारीख को डेट दिया गया कि 27 तारीख को नियोजन नीति फुल एंड फाइनल आ रहा है। फिर न्यूज़ आया कि 27 तारीख का जो सत्र था उसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर नियोजन नीति के नाम पर इतना क्यों बरगला रहे हैं। सरकार से मेरा सवाल है कि इतना क्यों नियोजन नीति के नाम पर बरगलाया जा रहा है। और कुछ छात्रों से भी मेरा सवाल है, याद रखिएगा, कुछ छात्रों से, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार, बहुत टैलेंटेड, बहुत बड़ा झारखंडी, बहुत झारखंड के हितकर समझ रहे हैं ना, सबसे अधिक वही लोग मतलब दोषी हैं। मेरा स्टैंड क्लियर है। 1932 का अगर नियोजन नीति लागू कर सकते हैं सरकार, तो 1932 के आधारित पर जो है नियोजन नीति लागू कीजिए, और जो 32 का खतियानदारी है उसको आप लोग जो है झारखंड में नौकरी दीजिए। लेकिन बच्चा ही कॉल करके हमको बोलता है कि सर बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नहीं लागू हो सकता है, या बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर 32 का सर्वे नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कैसे लागू कर दीजिएगा। फिर हम लोग झारखंडी, हम लोग कहाँ जाएंगे। 85 का नियोजन नीति इसके पहले चल रहा था, जिसमें 30 साल से जो झारखंड से रह रहे हैं वैसे लोगों को स्थानीयता दिया गया था, और उस आधार पर लोगों को नौकरी मिल रहा था। अभी पहले 60-40 पहले भी था, और आज भी जो है उसको लागू करने की बात की जा रही है कि 60% जो है वो रिजर्व रहेगा और 40% जो है अनरिजर्व रहेगा। इस 40% में कोई भी आ सकता है। अब कहीं कहीं वीडियो के माध्यम से लोग एक दूसरे को बरगलाना स्टार्ट कर दिए हैं कि जो अनरिजर्व रहेगा उस सब खातिर थोड़े होता है, झारखंडी खातिर होता है। क्या झूठ बोल रहे हैं भाई। 40% में सब आएगा, 40% में सब लोग आने वाला है। जितना बाहर का राज्य का है सब लोग 40% में आ सकता है। झारखंडी भी आ सकता है, और अनरिजर्व का मतलब क्या, कोई भी भर सकता है। मतलब ये ऑल इंडिया लेवल का भर्ती हो जाएगा ये 40%, जो 40 सीट निकलेगा। तो कैसे आप लोग बोल दे रहे हैं कि झारखंड का ही बच्चा 40% में आएगा। अब लोग इतना परेशान कर दिए, लोग इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं सब एक दूसरे को, सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति के लिए। मेरा स्टैंड ये है कि अगर 1932 का खतियान लागू हो सकता है जल्द से जल्द, तो उसको लागू किया जाए, और 32 पर आधारित जो नियोजन नीति रहेगी उस पर जो है उसी को लागू किया जाए, और जो झारखंड का छात्र है उसको झारखंड में रोजगार का मौका मिले। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 90 और 10 का आंकड़ा रहना चाहिए, मतलब 90% रिजर्व और 10% बाहरी के लिए। बिल्कुल 90% रिजर्व कर सकते हैं आप, कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ 95% यहाँ का आदमी को नौकरी हो, 100% यहाँ का आदमी को नौकरी हो। हमको उससे क्या दिक्कत है भाई, हम तो यहीं लागिए। तो हम तो कहा 100% रिजर्व कर दे। लेकिन जो हो सकता है भाई, जो हो सकता है। मैं सरकार में नहीं बैठा हूँ, आप सरकार में नहीं बैठे हैं, हमने चुनकर भेजा है लोगों को।
उनके पास सब चीज़ है, उनके पास संविधान है, उनके पास वकील है, जज है, महाधिवक्ता है, विधि विभाग है, हर चीज़ उनके पास है। तो हमसे अधिक जो है वो जान सकते हैं कि क्या सही होगा और क्या सही होना चाहिए। उनके पास सब कुछ है, पर फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। नियोजन नीति आज झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह गया है। सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह गया है कि जो नियोजन नीति का स्टैंड क्लियर कर देगा, जो नियोजन नीति बढ़िया कर देगा, वही झारखंड पर सत्ता जो है प्राप्त कर लेगा। क्या इतना बड़ा इशू होना चाहिए एक नियोजन नीति? हम तो अभी तक कभी नहीं सुने कि नियोजन नीति के लिए इतना लगड़पेच हो रहा है। भाई जो नियोजन नीति सार्वभौमिक जो नियोजन नीति है, संवैधानिक मत पर जो नियोजन नीति बनना चाहिए उसको बना करके और जल्द से जल्द भर्तियां लागू कीजिए, भर्तियां चालू कीजिए। लोग दौड़ दौड़ के परेशान है इस 3 साल से। एक मैं देखता हूं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब पार्टी के भक्त बनकर बैठे हैं। भाई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बन के रहिए, आप लोग स्टूडेंट बन के रहिए, किसी पार्टी का गुलामी करने से नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे नहीं है, ऐसे मात्र 5 ही लोग हैं, 100 में से 5 लोग ऐसे हैं, लेकिन वही 5 लोग इतना उछलता है, इतना उछलता है कि हर जगह दिख जाता है, हर जगह दिख जाता है और हर जगह हल्ला करता है। भाई मैं पूरी समर्थन करता हूं 32 को, पूरी समर्थन करता हूं 32 को। एकदम 32 का खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होना चाहिए। हमने एकदम 32 के खतियान धरे लगे, 32 के आधारित नियोजन नीति लागू होना चाहिए। लेकिन 32 का आधारित लागू होगा तब ना भाई, लागू होगा तब ना। लागू हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब लागू करना हमारा हाथ में है, लागू करना सरकार के हाथ में है। हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। अगर सरकार आज अपना स्टैंड लाती है कि 1932 का आधारित खतियान नीति लागू होगा, कल से हम उनका समर्थन करना स्टार्ट कर देंगे कि 32 का खतियान लागू होना चाहिए। सरकार खुद पीछे हट रही है और सरकार का जो आदमी वो जबरदस्ती हबर कर ले कि नहीं लागू कर। भाई सरकार लागू करना ही नहीं चाह रही है। दोस्तों झारखंड के जितने भी छात्र हैं, कभी भी झारखंडी लोग 1932 का विरोध नहीं करेगा। मैं कभी 1932 का विरोध नहीं किया हूं, लेकिन यहां पर स्टूडेंट को भी 2 धारा में बांट दिया गया है। एक जो अंधभक्त तरह एकदम पूरा एकदम लगल है कि 32 लागू होना चाहिए, 32 लागू होना चाहिए। उसको पता नहीं है कैसे लागू होगा, कैसन लागू होता है, कहिया लागू होता है, कुछ ओकरा पता नहीं, बस लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। और एक है जो जान रहा है कि लागू होना चाहिए, ये भी बोल रहा है, लेकिन ये जान रहा है कि अभी लागू नहीं हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा। और कब लगेगा? जब सरकार फुल्ली प्रिपेयर रहे 32 के लिए। उसके मन में जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ना होते ना होते, नहीं, एकदम पूरा संकल्पित रहे कि लागू करना है। जब 370 हट गया तो 32 बहुत बड़का चीज़ है जी, ये आराम से लागू होगा। लेकिन सरकारें लागू नहीं करना चाह रहा है और कुछ लोग हैं जो लगल है कि हम लागू होवे के चाहिए, और से पहले कोई भर्ती ना आवे के चाहिए। तो भाई जो लड़का 3.5 साल से 4 साल से 2015 से जो है भर्ती झारखंड में कहिए तो नहीं आया। 2015 में जो झारखंड पुलिस आया था और दरोगा आया था 16-17 में, उसके बाद भर्ती का नाम पर भ से मतलब भर्ती का बी नहीं आया अभी तक। तो क्या करेगा लड़का लोग, क्या करेगा बताइए? लड़का भी फ्रस्ट्रेट है, स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेट है, टीचर भी फ्रस्ट्रेट है, टीचर का स्टूडेंट का बाप माई भी फ्रस्ट्रेट है। स्टूडेंट तो इतना दिन से फ्रस्ट्रेट था, उसका बाप माई फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो मेरा सरकार से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ जितना जल्द हो सके झारखंड के नियोजन नीति का लफड़ा को सॉल्व कीजिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एगो ट्वीट कर दीजिए कि हमर से ना हो तो हनी जय पारवे से कर ले। झारखंडी होने के नाते हम लोग आगे आएंगे और जिस प्रकार से अच्छा होगा उस प्रकार से झारखंड का हित करेंगे। आपसे अगर नहीं होता है तो आप ट्वीट कीजिए, आप कुर्सी खाली कर दीजिए। नहीं होता है आपसे तो क्या झूठ मूठ का बरगला रहे हैं लोगों को। आपसे नहीं होता है भाई, आप क्लियर बोलिए कि हमर से ना हो रहा लो, अब तो हनी कह जय पारवे से। लेकिन आप बोल भी नहीं रहे हैं, आप बरगला रहे हैं झूठ मूठ का। अब इसी वीडियो के नीचे इतना लड़का लोग कमेंट करेगा, आपको मैं बोल रहा हूं, आपको आप कमेंट देखिएगा, इतने इसी वीडियो के नीचे बहुत लोग बोलेगा तुम बिहारी, अरे तुम तो बिहार का सपोर्ट करता है, मथवा ममर लिखल है बिहारी, ये साला 32 के खतियानधारी आदमी को तुम बिहारी बोलता है, शर्म नहीं आता है? बहुत सारा ऐसा लोग हम देखते हैं वीडियो में आकर के लिख देता है कुछ भी, जो झारखंड का आदमी उसको लिख देता है बिहारी है, तुम 32 का सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं फुल्ली सपोर्ट कर दूं 32 का पूरा समर्थन करता हूं, पर लागू होगा तब ना भाई। सच बोलना भी गुनाह हो गया। इतना अंधभक्ति मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। लोग भागते हैं 32 का नाम पर कि भाग झारखंड के हो कर भी बोलो कि ना यार अगर 32 के बारे में बोले जी में अभी तो अनसब्सक्राइब कर जीतो, भाग जीतो, गिदर लड़े लाग तो नहीं बोलना चाह रहा है। ऐसा मत कर दीजिए, ऐसा मत कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए कि लोग आपका मदद करने के लिए भी नहीं आए। एगो आप लोग फोटो देखोगे सोशल मीडिया में, एक तेंदुआ रहता है, तेंदुआ का गर्दन में डेगची फंस जाता है, तो सब लोग सोचता है कि उसको डेगची जाएंगे छोड़ा देंगे, डेगचिया निकाल देंगे, मुड़िया में जो फंस गया डेगचिया उसको निकाल देंगे, लेकिन उसका क्रूर
उसका क्रूरता के कारण को उसके सामने नहीं जाता है कि जाएंगे तो कहीं हमको घात न पहुंचा दे। ऐसा अपने आप के व्यक्तित्व को ऐसा मत बनाए कि लोग आपके मदद करने से भी डरे। आप लोग ऐसा मत बनिए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एकजुट होकर के सरकार तक अपने बातों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ट्विटर के माध्यम से जा करके घेराबंदी करके सड़क पर उतर के संवैधानिक तरीके से जैसा भी हो सके शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और सरकार से निवेदन है कि जितना जल्द हो सके इस नियोजन नीति के पचड़ा से हम लोगों को बाहर कर दीजिए और भर्ती निकालिए। जिस जैसे हो सके भर्ती निकालिए। लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। लड़के मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं झारखंड के बच्चे। और अभी भी कुछ ऐसा लड़का है, मैं देखता हूँ ग्रुप में, इतना ऐसा लड़का है जो अभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, प्राइवेट में काम कर रहा है कहीं भी और बस लगल है। जो लड़का परेशान है नौकरी के पीछे, जो तैयारी कर रहा है, जो लाइब्रेरी में समय बिता रहा है, 10 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जो बाहर में रूम भाड़ा दे दे के पढ़ रहा है, खाना मंगा के खा रहा है, वो कहाँ जाएगा? इतना समय उसके पास नहीं है। उसके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो बैठ के तैयारी कर सके। उन लोग के बारे में सोचिए। मनुष्य का मतलब जो कार्य होता है ना, वो अपने बारे में सोचना नहीं होता है, दूसरे के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए कि उन लोग कैसे रह रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे पढ़ रहा होगा। जो लड़की लोग का शादी लग रहा है, शादी सेट हो रहा है, उन लोग सोच रहे हैं कि जल्दी यदि भर्ती आता तो ट्राई करके देख लेते हैं, अगर मेरा होता। इतना दिन से दौड़े हैं, उन लोग कहाँ जाएगी? उन लोग क्या करेगी? लोग लड़कियों को दौड़ने के लिए दिक्कत होता है, दौड़ने नहीं जा सकती हैं। अब तो आप लोग सोचिए कि जितना जल्दी हो सके भर्ती आए। जिसका होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। सबका नहीं होने वाला। 10 लाख स्टूडेंट है, उसमें से 10,000, 50,000, 60,000, 1 लाख बच्चा का ही नौकरी होगा। अगर सब भर्ती झाड़ के निकल जाए तो 50,000 से 1 लाख लोग का नौकरी होगा। लेकिन 1 लाख का भी तो होगा। हो सकता है कि आप ही उस 1 लाख में से आ जाए। तो आप लोग जो है एक बार पॉजिटिव होकर के और सरकार से विनती कीजिए। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन हमेशा के लिए बैठ जाए, एकदम जिस तरह नवीन पटनायक उड़ीसा में है ना, उसी प्रकार से ये भी हमेशा के लिए झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन वैसा काम करेंगे तब ना, वैसा झारखंड के लोगों को लाभ देंगे तब ना। आज मोदी जी जो है उनका भी हिम्मत नहीं हुआ झारखंड बंगाल में जाकर के टीएमसी को हिला देने का। ममता बनर्जी एक महिला होकर के अकेले खड़ी रही, उसको कोई हिला नहीं पाया। तो वैसा काम हेमंत सोरेन को करना चाहिए। हेमंत सोरेन जी को वैसा काम करना चाहिए कि झारखंड में आने के बाद कितनों बड़ा दिग्गज आकर के यहाँ प्रचार कर दे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वैसा आपको काम करना चाहिए झारखंड में कि झारखंड का जनता आपको सर पे बैठा के रखे। वैसा काम कीजिए झारखंड के लिए। झारखंड के बारे में सोचिए, झारखंड के स्टूडेंट के बारे में सोचिए। समय चला गया, 1 साल लोगों ने कहा कि चलो भाई पहले बिगाड़ के चला गया पिछला सरकार, तो ये सुधार रहा है। 1 साल आपको सुधारने में लगा, अगला साल कोरोना के नाम पर पार हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सत्ता में आए, कोरोना हो गया, कोई बात नहीं। कोरोना के चलते आपका 1 साल और बर्बाद हो गया। अभी आप 2 साल से क्या कर रहे हैं? अभी आप 2 साल में क्या किए हैं? और सबसे अधिक मुझे बुरा तब लगता है जब लोग, आप पूछिएगा कि 4 साल हो गया भर्ती नहीं आ रहा है, सरकार बने हुए 4 साल हो गया, कोई तरह का काम नहीं हुआ स्टूडेंट को लेकर के। मैं बाकी बातों को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी बात बोलना राजनीति हो जाएगा केवल। मैं टीचर हूं तो मुझे अधिकार है कि मैं छात्रों के बारे में बोलूं, तो छात्रों के बारे में बोल रहा हूं। बाकी सब काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किए, सब चीज़ अच्छा किए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं टीचर हूं, मैं सिर्फ स्टूडेंट का बात करूंगा, मैं सिर्फ रोजगार के बारे में बात करूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं, और हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनकर से, हमको कोई मतलब नहीं है उनसे। हमको बस यही मतलब है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप झारखंड के लोगों को, आप झारखंडी हैं, सबसे बड़ी बात। आप झारखंड की अस्मिता को पहचानिए, झारखंड के बच्चा का दर्द को समझिए, और जितना जल्द हो सके नियोजन नीति लाने का प्रयास कीजिए। केवल नियोजन नीति के नाम पर राजनीति मत कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नाम पर राजनीति नहीं किया जाता है, और छात्र, मजदूर, किसान, ये लोग भी उन्हीं में से एक आते हैं। छात्रों के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए, वरना छात्र जब राजनीति करने लगेंगे ना, तो भागने के लिए जो है ज़मीन नहीं मिलेगा आपको। अपने ज़मीन से जुड़े रहिए, और आपका ज़मीन जो है छात्र ही है। छात्र अगर आपके साथ रहेंगे तो सारा सत्ता आपके हाथ में रहेगा। जिस दिन छात्र आपसे उखड़ गया ना, तो आपको कोई नहीं घुमा के बैठा सकता है कुर्सी में। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी का दिल दुख गया हो, और अगर किसी का दिल दुखता है तो दुखे। जिसको, अगर सरकार को बोलने से अगर आपका दिल दुखता है तो आप समझिए कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं। सरकार को बोलने से आपका दिल दुख रहा है, समझिए। कोई मोदी के बारे में बोलता है तो मेरा दिल क्यों दुखेगा भाई? कोई अमित शाह के बारे में बोले, कोई योगी के बारे में बोले, कोई किसी के बारे में बोले, कोई ममता बनर्जी के बारे में बोले, कोई जो है सो किसी के बारे में बोले, मेरा दिल क्यों दिखेगा भाई? क्यों दुखेगा मेरा दिल, बताइए। हम अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के हित के बारे में सोचेंगे ना, हम अपने राज्य के जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे, उनसे सवाल करेंगे ना, उसमें दिल दुखने वाली क्या बात है?
लोग अभी कमेंट करेंगे, आप कमेंट पढ़िएगा, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, आप भी कमेंट पढ़िएगा। और थोड़ा सा दिमाग में जो है ना ये पॉलिटिक्स को बाहर निकल कर और झारखंडी होकर के सोचिए। अगर आप झारखंडी हैं, सच में आपके अंदर अगर झारखंड का माटी फाँके हैं छोटगरी, तो अब झारखंड का होकर के सोचिए कि क्या झारखंड के साथ सही हो रहा है, क्या झारखंड का युवा जो है पूरा खुशहाल है, झारखंड का रोजगार का स्थिति, झारखंड में और जो स्थिति है सब सही है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लोग पता नहीं गलत भी मतलब निकालेंगे तो निकाले, परंतु फ्रस्ट्रेट हो गया था इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। और आप लोगों ने देखा पिछले 10 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बनाया था। कब तक फ़ोन करके स्टूडेंट को बोलेंगे कि हाँ आ जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में आ जाएगा, कब तक बोलेंगे? आप कॉल करके पूछ लेते हैं कि 16 वाला कर दियो लागू की कोर्ट चल जियो। अरे काहे कोर्ट जाइएगा, 16 वाला काहे ले करिएगा? आप जो है 3.5 साल बर्बाद किए 16 वाला करने के लिए, 60-40 करने के लिए आप 3.5 साल बर्बाद किए। आपसे एगो नियोजन नीति नहीं बना। इतना दिन में तो संविधान सब ठीक है बोल रहा था, इतना दिन में संविधान बन के रेडी हो गया, तो से एगो नियोजन नीति नहीं बन रहा। नियोजन नीति जो है जितना जल्द हो सके इसका स्टैंड क्लियर कीजिए हेमंत सोरेन जी, वरना बहुत बुरा होगा। स्टूडेंट जो है आपको देखना नहीं चाह रहा है, सच बता रहे हैं। वही कुछ पार्टी का दलाल आपके होंगे, वही आपको देखते होंगे, वरना जो सच में स्टूडेंट होगा ना, जो पढ़ने वाला बच्चा को आपको नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा। आप इस तरह से कार्य मत कीजिए। जितना जल्द हो सके भर्ती लाने का प्रयास कीजिए। आपको झारखंड का सत्ता में जो है कोई आपको उखाड़ नहीं सकता है, कोई आपका जड़ नहीं हिला सकता है। आप केवल स्टूडेंट को लेकर के चलिए, आपको कोई हिला नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन हमेशा के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री बन के रहे, लेकिन वैसा काम कीजिएगा तब बन के रह पाइएगा, वरना नहीं रह पाइएगा। मुझे व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और जो लोग जो सोचते हैं सोचने दीजिए मुझे। बस मैं जीवन में एक ही चीज़ सीखा हूँ कि आप अपना स्टैंड क्लियर रखिए। बाकी लोग अच्छा बोले गलत बोले, आप लोगों के नज़र में जो है कैसे भी हो, आप अगर अपना स्टैंड क्लियर रखिएगा ना, तो जो आपको गाली दे रहा है फिर आपको वो आपको गुरु मान लेगा, और वही फिर आपका पीछे चलना स्टार्ट करेगा। और आप यदि वो गलत बोल रहा है तो उसके पीछे भागिएगा, फिर वो सही बोल रहा है उसके पीछे भागिएगा। आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाइएगा, जीवन भर इज्जत नहीं मिलेगा, कभी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखिए। और मेरा स्टैंड जो है हमेशा क्लियर है कि मैं झारखंडी हूँ और झारखंड के हित के बारे में सोचता हूँ, झारखंडी हूँ, झारखंड के बारे में सोचता हूँ। मुझे कोई पार्टी पॉलिसी से मतलब नहीं है। झारखंड में नियोजन नीति बनाइए, जितना जल्द हो सके बनाइए और भर्ती निकालने का प्रयास कीजिए। और मार्च में किसी भी हालत में नियोजन नीति बना करके और भर्ती आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, वरना एक व्यापक आंदोलन का दंश झेलने के लिए आप तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।